के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस ऐलान ने गठबंधन की गांठ खोलकर रख दी। सीएम सोरेन ने जो फॉर्मूला पेश किया उस पर सहयोगी आरजेडी ने आपत्ति जता दी। तो क्या है समझौते को लेकर इंडिया गठबंधन में संकट है? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। झारखंड में इंडिया अलायंस का फॉर्मूला फिक्स। 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच बंटवारा। 11 सीट पर आरजेडी और माले के बीच होगा फैसला। इंडिया गठबंधन के दिग्गज रांची में मौजूद रहे, लेकिन एक दिग्गज ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला पेश किया कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। यानी जो फॉर्मूला तैयार हुआ उसके मुताबिक झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 70 सीट पर कांग्रेस और जेएमएम के कैंडिडेट उतरेंगे। बचे 11 सीटों पर आरजेडी और सीपीआई माले के बीच बंटवारा होगा। यही फॉर्मूला आरजेडी को रास नहीं आया और उसकी नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर हो गई। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यक है। तो क्या समझौते को लेकर इंडिया गठबंधन में संकट है? आज के हालात तो यही बता रहे हैं कि मामला फंसा है, तालमेल में तकरार है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई सीट शेयरिंग की घोषणा पर राजद की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी होटल पहुंचे थे जहां पर तेजस्वी यादव पहले से रुके हुए हैं और जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर एक बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। सबको जो है ना, बड़ा लड़ाई के लिए थोड़ा सा त्याग करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को भी त्याग कर रहा है, कांग्रेस भी ऐसा नहीं कि त्याग नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा जो सर्वे के मुताबिक जो जीतेगा कोई भी पार्टी का होगा, ये किसी पार्टी का सीट का संख्या नहीं है। और इसी तकरार ने मौका बीजेपी को दे दिया है और इस मौके पर बीजेपी चुकती कैसे? इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि सहयोगियों के बीच समन्वय नहीं बन पाया है और कहीं ना कहीं जो एक जबरदस्ती कुछ थोपने की बात होती है उस तरह की बर्ताव झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड गवर्नमेंट कर रही है। तो क्या झारखंड में भी इंडिया गठबंधन हरियाणा वाली गलती दोहराने जा रही है? सीट बंटवारे के तालमेल ने कलई खोल कर रख दी है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राजद के खेमे में कितनी सीटें आती हैं और अगर उतनी सीटें राजद को मिलती है तो वो संतुष्ट होता है या फिर रास्ते अलग होते हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बवंडर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव का कहना है कि तेजस्वी यादव 2 दिनों से झारखंड में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस से बात तक नहीं की। जयराम विप्लव के मुताबिक इंडिया गठबंधन दिल्ली से झारखंड और महाराष्ट्र तक टूटकर बिखर रहा है। राजद के सर्वे सर्वा नेता तेजस्वी यादव पिछले 2 दिनों से झारखंड की राजधानी में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने उनसे बात तक नहीं की और इसका दर्द मनोज झा ने बखूबी साझा किया है। इंडिया अलायंस कैसे चिंदी चिंदी होकर बिखर रहा है, ये दिल्ली से झारखंड और फिर महाराष्ट्र तक साफ दिखाई पड़ता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जेपी यादव, भोला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ तेजस्वी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर, अध्यक्ष केशव कमलेश और राजेश ठाकुर भी मौजूद हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एक बार फिर से मंथन चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, अब महत्वपूर्ण बैठक हो रही है क्योंकि कांग्रेस भी मौजूद है, आरजेडी के बड़े नेता मौजूद हैं और हेमंत सोरेन तो हैं ही।
बिल्कुल, देखिए झारखंड की राजनीति पे हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ आकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि 11 सीटें राजद और वाम दलों को दी गई है। इसके बाद राजद की नाराजगी सामने आई। राजद ने सीधे तौर पर एक कड़े लहजे में ये कह दिया कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। उसके बाद फिर घटनाक्रम बदली और तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपने राजद के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास में राजद के नेता और कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में फिर कुछ नया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है, क्योंकि जो नाराजगी राजद खेमे से निकलकर सामने आई, उसके बाद आनन फानन में एक बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई। उस बैठक में राजद और कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो मौजूद हैं और अभी भी तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं। तो देखना होगा कि अगर राजद की जो नाराजगी थी, नाराजगी किस वजह से थी और क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कुछ बदलाव या कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा, तो तमाम चीजें हैं वो स्पष्ट होंगी। लेकिन जब ये मीटिंग इंडिया गठबंधन की जो बैठक है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है, इस बैठक के खत्म होने के बाद चीजें और भी स्पष्ट होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल कामरान, तो जो बातें बिगड़ गई थी, जिस तरीके का बयान मनोज झा ने दिया था, क्या ये जो मीटिंग हो रही है, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कवायद है? जी, जाहिर सी बात है, राजद की नाराजगी सीधे तौर पर गठबंधन को डैमेज कर रहा था, लेकिन इस तरीके से जो अभी मीटिंग बुलाई गई है वो यकीनन डैमेज कंट्रोल की कवायद है, क्योंकि राजद की नाराजगी किस बात को लेकर है। क्योंकि अगर मनोज झा की बात करें तो उन्होंने कहा कि बिहार में अगर कोई छोटी गठबंधन की सीट, गठबंधन का दल भी होता है तो उन्हें साथ बुलाकर साझा घोषणा की जाती है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। जबकि तेजस्वी यादव कल देर शाम से झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता एक साथ कर देते हैं और राजद को उससे अलग रखा जाता है। जब उनकी नाराजगी सामने आई तो फिर आनन फानन में मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में अभी भी राजद के नेता तेजस्वी यादव के साथ और गुलाम मीर, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। तो बैठक जब खत्म होगी तो चीजें स्पष्ट होगी कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था, क्या उसमें कुछ फेरबदल होते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि गठबंधन की कलई जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है, गठबंधन की जो गांठ है वो खुल गई है, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया में क्या कुछ हासिल होता है और राजद को के खेमे में कितनी सीटें निकलकर सामने आती हैं। जी तो कामरान हमारे साथ बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस